अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डेफ़ी-हेल्मन एल्गोरिदम की बात करेंगे। डेफ़ी-हेल्मन एल्गोरिदम जो है ये की एक्सचेंज एल्गोरिदम है। जब हम जो है वो क्रिप्टोग्राफी जो है वो करते हैं, जब हम एक प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट करते हैं साइफ़र टेक्स्ट के अंदर, तो हम उसके ऊपर जो है वो कोई एल्गोरिदम लगाते हैं और एल्गोरिदम लगाने के साथ हम उसके साथ कोई जो है वो की जो है वो अटैच करते हैं। एक प्राइवेट की अटैच करते हैं या प्राइवेट और पब्लिक की का जो है वो कम्बिनेशन जो है वो अटैच करते हैं। तो ये जो की होती है ये जो पब्लिक कम्युनिकेशन चैनल होता है उसके थ्रू जो है ये एक्सचेंज होती है और इस की मदद से जो होता है जो साइफ़र टेक्स्ट होता है वो अगेन जो है वो डिसाइफर होके प्लेन टेक्स्ट के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो रहा होता है। एक्चुअली ये जो की होती है ये एक्सचेंज नहीं हो रही होती है, ये चूँकि जो है वो ड्राइव हो रही होती है, जॉइंटली ड्राइव हो रही होती है, दोनों एंड्स पे जो है ये की जो है वो जनरेट हो रही होती है, दोनों जो है उसको आपस शेयर कर रहे होते हैं। तो इसको इसकी एक्सचेंज का जो था जो तरीक़ाकार है वो दो साइंटिस्ट ने विटफील्ड डिफ़ी और मार्टिन हेलमन ने एक जो है वो कॉन्सेप्ट दिया जिसके थ्रू जो है वो ये पब्लिक चैनल्स के ऊपर, कम्युनिकेशन चैनल्स के ऊपर ये की जो है वो दोनों के साथ शेयर होती है। उसको हम जो है इन दोनों साइंटिस्ट के नाम से डिफ़ी-हेल्मन एल्गोरिदम कहते हैं। जो सिमेट्रिक की क्रिप्टो प्रॉब्लम हम देखते हैं कि उसके अंदर सिमेट्रिक की जो होती है उसके अंदर जो दो पार्टीज़ होती हैं वो सीक्रेट मैसेज को शेयर करती हैं। जब तक जो उनके पास जो है वो शेयर्ड की होती है तब तक वो दोनों पार्टियाँ जो होती हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ सीक्रेट मैसेज एक्सचेंज करती हैं। और जब जो है वो उनके पास की नहीं रहती तो फिर वो दोनों आपस के अंदर जो है वो मैसेज को शेयर नहीं कर सकते। किस तरह जो है वो आपस में वो सीक्रेट मैसेज शेयर करते हैं? जब आपके पास जो है वो शेयर्ड की ना हो तो आप किस तरह जो है वो जो सीक्रेट मैसेज होते हैं उनको पास ऑन करते हैं, उनको किस तरह आपस में शेयर करते हैं, हम ये देखते हैं। अब हमारे पास जो है वो दो हमारे पास यूज़र हैं, एक अलाइस हैं और एक जो है वो बॉब हैं। इन्होंने आपस में जो है वो जो है वो एक्सचेंज करना है, मैसेज एक्सचेंज करना है। तो ये जो मैसेज एक्सचेंज करते हैं ये जो है इन सिक्योर जो चैनल है जिसके ऊपर जो है वो एक ओपोनेंट जो है ईव, वो इनकी कम्युनिकेशन पे उसने नज़र रखी हुई है। ठीक है, जो ईव है ओपोनेंट है वो अटैकर है जो कि जो है वो देखना चाह रही है कि लाइस और बॉब जो आपस में जो है जो मैसेज सेंड कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, जो ईव होती है वो उसको मॉडिफाई नहीं करती, वो सिर्फ उसको हेयर कर रही है। वो सिर्फ जो है वो इंटेग्रिटी के ऊपर नहीं बल्कि कॉन्फिडेंशियलिटी के ऊपर जो है वो अटैक करती है। और जो ईव है वो पैसिव अटैकर है कि उसने जो है वो उसको मैसेज को चेंज नहीं करना, सिर्फ जस्ट वो मैंने कहा कि जिस तरह कहा कि वो जो है वो इंटेग्रिटी पे नहीं बल्कि जो है वो कॉन्फिडेंशियलिटी पे जो है वो अटैक करती है। उसकी रियल वर्ल्ड एग्जांपल ये है कि इंटरनेट जो प्रोवाइडर होते हैं या गवर्नमेंट होती है या जो कोई भी जो कि वाईफाई के अंदर जो है वो अनइनक्रिप्टेड वाईफाई होता है या जो उस नेटवर्क के ऊपर कोई और पर्सन होता है या जो बहुत सारे जो है वो पोटेंशियल पीपल हो सकते हैं जो कि आपके जो है वो इस मैसेज को जो है वो उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को जो है वो लेना चाह रहे हैं कि क्या कम्युनिकेशन चल रही है। तो ये इसकी रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स हो गई। अब प्रॉब्लम क्या है अलाइस और बॉब के लिए कि वो डेफिनेटली ये होगा कि उन दोनों को आप जो है इस ईव से कि ईव जो है वो उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी के ऊपर जो है वो अटैक ना करें, उनके मैसेज को रीड आउट ना करें, उनके मैसेज को जो है वो ना लें, उसके लिए उसको इनक्रिप्शन यूज़ करेगी। ठीक है, और वो किस तरह जो है वो की को चूज़ करेंगे। ठीक है, अब जो है अब जब जो है वो दोनों के पास की होगी तो अब अलाइस जब कोई मैसेज सेंड करेगी बॉब को और वो उसके साथ की के साथ होगी तो ईव जो है वो उस की के बगैर जो है वो उस कम्युनिकेशन को जो है वो रीड आउट नहीं कर सकता और उसको वो जो है उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो महफूज रहेगी और उस पर कोई अटैक नहीं होगा। जिसके अंदर दो पार्टियाँ होती हैं जो कि एग्री होती हैं एक सिमेट्रिक की के ऊपर को यूज़ करने के ऊपर। और ये जो एल्गोरिदम होता है ये जो है वो सिर्फ एक की एग्रीमेंट के लिए जो है ये सिर्फ इस्तेमाल होता है और जो है वो की एक्सचेंज के लिए सिर्फ की एक्सचेंज के लिए इस्तेमाल होता है।
और ये जो है इसके ज़रिए डाटा इनक्रिप्ट होता है ना डाटा डिक्रिप्ट होता है। सिर्फ ये की को एक्सचेंज करने के लिए, की को आपस में शेयर करने के लिए सेंडर और यूज़र के दरमियान ये इस्तेमाल होता है, और इसका कोई जो है वो उसका और कोई जो है मकसद नहीं होता। ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के अंदर और कमर्शियल प्रोडक्ट्स जो होती हैं उनके अंदर जो है वो आमतौर पे जो है डेफी-हेलमन का हम जो है वो एल्गोरिदम यूज़ करते हैं। 1976 के अंदर जो है वो डिफ़ी और हेलमन दोनों ने जो है वो एक जो है पहली पब्लिक की टाइप स्कीम जो है वो प्रपोज की, पब्लिक की कॉन्सेप्ट के जो है वो एक्सपोजन के साथ, ठीक है, जिसका जो है वो प्रैक्टिकल मेथड ये था कि पब्लिक और जो सीक्रेट की है उसका मेथड ये था कि जो सीक्रेट की है उसको पब्लिकली हम जो है वो सिक्योरली एक्सचेंज कर सकें। इस तरह एक्सचेंज करें कि जो ओपोनेंट है वो उस तक एक्सेस हासिल ना कर सके। दोनों जो इसमें क्या होता है कि डेफी-हेलमन में क्या होता है कि जो दोनों यूज़र होते हैं वो एग्री होते हैं एक सीक्रेट की पे, और जब ये जो है वो ऑथेंटिकेट हो जाता है एक अनसिक्योर जो है वो चैनल पे, एक जो है पब्लिक चैनल के ऊपर जब ये जो है वो ऑथेंटिकेट हो जाता है, हम ऑलरेडी कह चुके हैं जो डेफी-हेलमन की होती है ये जो एल्गोरिदम होता है ये ना तो इनक्रिप्शन के लिए यूज़ होता है ना डिक्रिप्शन के लिए यूज़ होता है। ये जो है वो एक सीक्रेट की है जिसके ऊपर दोनों सेंडर और रिसीवर जो हैं वो सेटिस्फाई हैं और वो जो है उस पर एग्री हैं। उसको एक जो पब्लिक चैनल है, जो इनसिक्योर चैनल है, उसके ऊपर जो है वो इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना, इस तरह एक्सचेंज करना कि उसकी जो सिक्रेसी है वो बहाल रहे, और वो जो है उसको कोई ओपोनेंट जो है वो उसको उस तक एक्सेस ना ले सके। तो ये जो एल्गोरिदम है, इस तरह का पहला जो एल्गोरिदम है वो 1976 के अंदर जो है वो डेफी और हेलमन दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है इसको बनाया। ठीक है, अब ये जो एल्गोरिदम है इसके कुछ स्टेप्स हैं, हम देख लेते हैं कि पहला स्टेप ये है कि जो दोनों सेंडर और रिसीवर हैं वो एग्री हैं कि उन्होंने जो है वो दो बड़े किस्म के जो है प्राइम जो है वो नंबर्स हैं एन एन जी, और ये जो दोनों नंबर हैं ये इन दोनों का क्या है कि ये सीक्रेट नहीं है और पब्लिकली जो है वो शेयर हो सकते हैं। अब जो अलाइस है जो सेंडर है वो चूज़ करता है एक और जो है वो लार्ज रैंडम नंबर जो है प्राइवेट नंबर जो है वो की इसके साथ अटैच कर देता है और कैलकुलेट कर लेता है कि वो जो है वो उस मैसेज को चेंज कर देता है, जैसे ए जो है वो इज़ इक्वल टू जी ऑफ एक्स मॉड एन जो है वो उसको कन्वर्ट कर देता है। अलाइस जो है वो इसको जो है वो बॉब को सेंड करता है। जो बॉब होता है वो नेक्स्ट फेज़ के अंदर क्या करता है कि वो एक और लार्ज नंबर जो है वाई जो प्राइवेट की उसके लिए होती है उसको यूज़ करता है, उसे कैलकुलेट करता है, बी कैलकुलेट करता है, बी जो है वो उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करके जी ऑफ वाई मॉड एन बना देता है। अब जो बॉब होता है ये जो रिसीवर है वो भी जो है वो अलाइस को ये अपनी सीक्रेट की जो है वो सेंड कर देता है। अब अलाइस क्या करता है कि वो कंप्यूट करती है कि वो जो सीक्रेट की है K1 उसको इस तरह कि K1 को करती है कि बी ऑफ एक्स मॉड एन के ज़रिए जो है वो उसको कैलकुलेट करती है, और जो बॉब होता है वो कंप्यूट करता है सीक्रेट की टू को इस तरह जो है वो की टू इज इक्वल टू ए रेज पावर वाई मॉड एन, इस तरह जो है वो उसको वो करता है। और K1 जो होता है वो K2 के बराबर होता है, और इस तरह जो है वो हम जो है वो जो की होती है वो एक्सचेंज वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अब इसके अंदर स्टेप क्या होते हैं डेफी-हेलमन की एक्सचेंज के अंदर? स्टेप ये होते हैं कि जो यूज़र ए और बी है वो इंफॉर्मेशन शेयर करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो दो प्राइम नंबर जो हैं पब्लिक की के लिए जो है वो चूज़ करते हैं। ये जो नंबर हैं ये ज़रूरी नहीं है, इनका सीक्रेट होना ज़रूरी नहीं है, और ये पब्लिकली जो है वो शेयर हो सकते हैं कि ये इनके लिए जो है सीक्रेसी ज़रूरी नहीं है। अब जो यूज़र होता है, यूज़र क्या करता है कि एक जो है वो बड़ा जो है रैंडम नंबर जिसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं वो जो है वो चूज़ करता है, और उसके साथ वो क्या करता है जो कि वो जो एक एक्स बड़ा नंबर करता है उसको वो सीक्रेट रखता है, ठीक है। और ये और बी क्या करता है कि वो एक रैंडम नंबर जो है बड़ा रैंडम नंबर वाई जो है वो चूज़ करता है और उसको वो अपने लिए जो है वो सीक्रेट रखता है। अब जो यूज़र होता है, जो ए यूज़र है, जो सेंडर है, वो मैसेज सेंड करता है, किस तरह करता है कि वो उसने जो है ए जो उसका मैसेज है उसके साथ उसने जी ऑफ एक्स जो है वो जो उसने एक सीक्रेट जो है वो रैंडम नंबर लिया, उसके साथ वो मॉड एन का करके उसने जो है वो मैसेज को सिक्योर बना दिया, और वो
जो है जी और एन पब्लिक की के साथ जो है वो सेंड कर देता है मैसेज को रिसीवर की तरफ। स्टेप 2 के अंदर क्या होता है कि जो यूज़र बी होता है, जो रिसीवर होता है, वो रिसीव करता है मैसेज को, ए को रिसीव करता है और तब वो कैलकुलेट करता है जी एक्स मॉड एन रेस पावर जो है वो वाई को वो कैलकुलेट करता है, जो कि बराबर होता है जी रेस पावर एक्स वाई मॉड एन के। अब क्या करेगा, जो बी होगा वो जो रिसीवर है वो सेंड करेगा बी इज़ इक्वल टू जी रेस पावर वाई मॉड एन टू यूज़र ए को जो है यूज़र को जो है वो ये सेंड करता है, और जो यूज़र ए होता है वो कंप्यूट करता है जी रेस पावर वाई मॉड एन एक्स। मॉड एन का मकसद ये है कि वो जो एन का सेट है उसी के अंदर जो है वो घूम पर के, जिस तरह जो हम बात करते हैं कि अल्फ़ाबेट्स की बात करते हैं तो अल्फ़ाबेट्स में 26 कैरेक्टर्स होते हैं, तो मॉड एन अगर अल्फ़ाबेट्स की बात हो रही है तो मॉड 26 होगा, मतलब जो भी कैलकुलेशन उसके ऊपर हो रही है एट द एंड उसका जो रिमाइंडर जो उसका जो आंसर आएगा वो ए बी सी से लेके जी तक ही आएगा, उसके अलावा नहीं आएगा। सेम इसी तरह जो है वो जो भी सेट होगा एन सेट होगा, वो जो भी रिज़ल्ट आएगा एट द एंड वो उसी एन में से जो है वो आएगा। अब ये जो दोनों हैं, दोनों जो शेयर करते हैं जो अपनी सीक्रेट की जो है जी ऑफ एक्स मॉड एन जो है एक्स रेस पावर जी रेस पावर एक्स वाई मॉड एन जो है वो शेयर करते हैं। और यहाँ पे डायग्राम में जो है इसी तरह जो है यही चीज़ नज़र आ रही है कि अलाइस ने जो है वो एक्स पिक किया और उसके बाद उसने जो है वो एन जी एक्स मॉड एन जो है उसको सेंड कर दिया बॉब को। बॉब ने जो है वो वाई जो है एक की जो है वो उसने सेलेक्ट की और उसको उसने जो है वो सेंड बैक किया जी रेस पावर वाई मॉड एन अलाइस को। अब ये जो दोनों हैं, अब बॉब क्या करेगा, अलाइस क्या करेगा कि ये जो बॉब की सेंड करदा की है उससे ये फाइंड करेगा, बॉब होगा वो अलाइस से और अलाइस जो होगा वो बॉब की जो सेंड करदा की से जो है। अभी हम एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर जो है वो हमने एन जी और ये जो है वो फार्मूला के अंदर जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं जी एक्स एन और वाई उसको वैल्यूज़ के साथ हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जो है वो एक सेंडर है अलाइस और एक जो है वो रिसीवर है बॉब। जो सेंडर अलाइस है, हम सबसे पहले तो ये कुछ चीज़ें जो हैं वो हमने जो कहा वो प्राइवेट नहीं होंगी और वो जो है वो पब्लिकली शेयर हो सकती हैं, उनका कोई मसला नहीं है। वो ये है एन जो है वो हमने कहा कि वो इज़ इक्वल टू 11 है, जी जो है इज़ इक्वल टू 7 है। ये दोनों जो है अगर ट्रांसमिशन के दौरान पता भी चल जाए तो कोई इसका मसला नहीं होता, इसकी मदद से जो है फर्दर की वगैरह मालूम नहीं हो सकती। अब जो अलाइस है वो क्या करेगा, वो कोई एक जो है वो नंबर चूज़ करेगा, खुद नंबर चूज़ करेगा एज अ प्राइवेट की। मिसाल के तौर पे उसका नंबर x है और उसने जो है चूज़ किया 3, वो उसने चूज़ करने के बाद ये फार्मूला जो है वो उसका मैसेज वो एक जनरेट जो है वो साइफर टेक्स्ट बना देगा जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे और वो फार्मूला उस पर क्या लगाएगा जी रेज़ पावर एक्स मॉड एन। ठीक है, तो जी हमारे पास जो है वो 7 है और उसका एक्स नंबर जो है वो 3 है मॉड 11, तो उसके मदद से उसने जो है वो एक एक जो है उसका नंबर आ गया, एक जो है वो की आ गई जो वो शेयर करेगा बॉब के साथ। अब हम कह रहे हैं कि हमारे पास एन ऑलरेडी जो है वो हम बता चुके हैं 11 है, जी जो है 7 है, बॉब एक जो है एक नंबर वाई वो सिलेक्ट करता है इज इक्वल टू 6 करता है। तो अब वाई जो बॉब है वो एक बी जो मैसेज रेडी करेगा बनाएगा, वो किस तरह बनाएगा, जी रेज़ पावर वाई मॉड जो है वो एन बना देगा। अब जो भी उसकी जो है वो वैल्यू आ गई है, 4 उसकी जो है वैल्यू आ गई। अब 4 उसने जो है वो अलाइस के साथ शेयर कर दिया और यहाँ पे जो 2 जो रिज़ल्ट आ रहा है वो उसने जो अलाइस है उसने बॉब के साथ शेयर कर दिया। अब 6 जो है वो के अंदर क्या होगा कि K1 जो है वो बनेगा बी रेज़ पावर एक्स मॉड एन। ठीक है, और 7 के अंदर क्या होगा कि K2 क्या बनेगा ए रेज़ पावर वाई मॉड एन। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करेंगे K1 को तो है जो ये बन गया 4 रेज़ पावर 3 बन गया, मॉड 11 बन गया, तो ये 9 आंसर आ गया। और इस तरह K2 जो है वो 2 रेज़ पावर 6 मॉड जो है वो 11 हो गया, तो ये 9 के बराबर हो गया। तो इस तरह जो है वो एट द एंड जो है वो K1 और K2 जो है वो इक्वल हो जाएंगे और ये आपस में जो है वो आपस में एक्सचेंज भी हो जाएंगे। हम एक और एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर जो है वो बॉब और जो अलाइस हैं, जो अलाइस सेंडर है और बॉब जो है रिसीवर हैं, वो उनके पास 2 पब्लिक नंबर हैं। पब्लिक नंबर क्या है कि उनको पता है कि एन जो है वो 23 है और जी जो है ये 9 है। अब जो अलाइस सेंडर है वो क्या करेगा कि नंबर चूज़ करेगा, एक जो है वो रैंडम नंबर चूज़ करेगा जो कि 0 से लेके 46 तक होगा हो सकता है। और मिसाल के तौर पे जो है ना वो सिलेक्ट करता है
एक्स उसका नंबर है और वो सिलेक्ट करता है 4। ठीक है। सिमिलरली जो बॉब है, जो रिसीवर है, वो भी जो है 0 से 46 के अंदर कोई भी नंबर जो है वो सिलेक्ट करता है, और वो मिसाल के तौर पे वो उसका नंबर वाई है और वो सिलेक्ट करता है 3 को सिलेक्ट करता है। अब जो अलाइस है वो अपने इस एक्स नंबर से क्या करेगा कि वो जो है वो एक पब्लिशेस बनाएगा कि g⁻x मॉड जो भी जो है वो 9⁻4 मॉड 20, मतलब ये जो है वो जो भी यहाँ पे मॉड n हो जाएगा। अब इस हमारी एग्जांपल के अंदर जो है 9⁻, क्योंकि g जो है वो 9 है और उसने जो x है वो 4 सेलेक्ट किया है, तो 9⁻4 और मॉड हम जो है n23 है, तो ये जो है वो इसकी एक इक्वेशन आ गई। सिमिलरली जो बॉब है वो इस तरह जो है वो इसकी इक्वेशन ये आ जाएगी। और अब अलाइस और बॉब जो है वो पब्लिक वैल्यू को जो है वो इसके ज़रिए सेलेक्ट करते हैं, तो अब इसका जो है जो आंसर आ जाएगा एक्स आ जाएगा वो 6 आ जाएगा और वाई जो है वो 16 आ जाएगा। अब ये दोनों जो पब्लिक नंबर्स हैं वो आपस में वो शेयर कर लेंगे, और जब उन्होंने शेयर किया जो है, तो अलाइस जो है वो सीक्रेट की के को जानना चाह रहा है, तो वो क्या करेगी कि वो बॉब का जो पब्लिक नंबर है जो उसने जो उसको सेंड किया है 16 उसने जो सेंड किया है, और जो तो उसको जो है वो क्या करेगी कि उसको अपना जो प्राइवेट नंबर उसका जो x=4 है, ठीक है, उसका जो है वो mod 23 ले लेगी, और उसका जो है ये क्या बन जाएगा 9⁻12 बन गया। इसका इन्होंने डिफरेंस लिया, जो y और x जो है उसका डिफरेंस लिया वो 12 आ गया, उसको 9 जो है वो 12 कर दिया, और जो 23 है वो n है, तो इस तरह जो है वो आंसर 9 आ गया। ठीक है। अगर जो है जो बॉब है जो रिसीवर है वो चाह रहा है सीक्रेट की को फाइंड करना, तो वो क्या करेगा कि वो अलाइस का जो उसने जो का जो पब्लिक नंबर है, ठीक है, जो उसने सेंड किया x=6 उसने जो है, और उसका जो प्राइवेट नंबर है अपना वो y3 है, तो वो क्या करेगा 9⁻12 करेगा और जो है mod 47 करेगा, और उससे जो है उसका आंसर जो है वो 9 आ जाएगा। इसी तरह जो है वो दोनों जो अलाइस और बॉब हैं वो एग्री हो गए एक पब्लिक की के ऊपर k=9 के ऊपर। डिफी-एलिमेंट की जो एक्सचेंज होता है उसके अंदर जो है जो यूज़र ऑथेंटिकेशन होती है वो अलाइस जो होता है वो इनक्रिप्ट मैसेज करता है m जो है वो अपने पब्लिक की x के साथ, जिसको वो कहते हैं कि जी mx कहते हैं। जो अलाइस होती है ये इनक्रिप्ट करती है mx को पब्लिक जो है वो बॉब की पब्लिक की के साथ y, और सेंड करती है मैसेज बॉब। जो बॉब होता है वो रिकवर करता है mx को किस तरह जो है अपनी पब्लिक की के साथ, अपनी पब्लिक की y, और रिकवर करता है m जो है वो अलाइस की पब्लिक की के साथ। तब क्या होता है कि जो बॉब होता है वो श्योर होता है कि जो अलाइस है उसने उसको मैसेज जो है वो सेंड कर दिया है। ठीक है। अब की जो होंगी जो ओनली सिर्फ जो है वो अलाइस और बॉब उन दोनों को जो है वो पता होगा के का, और जो है ये एक सेशन के लिए जो है वो अच्छा एल्गोरिदम है। और इसके लिए जो जब अगर आपने जो है सिमेट्रिक की को जो है सिर्फ सिमेट्रिक की यूज़ करनी है तो फिर उसके लिए आप जो है उसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो है वो सिमेट्रिक की के अलावा जो है ये यूज़ नहीं हो सकता। और इसके अंदर जो है जो की है इसमें नो ऑथेंटिकेशन, कोई ऑथेंटिकेशन जो है वो रिक्वायर नहीं होती।